आज सुबह सुबह उठ के इतना दिल किया कि दूध उबालूं और साथ अंडे बॉईल करूं और वो खाऊं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था, हल्की हल्की सी बारिश हुई थी और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दिल कर रहा था कि अंडे उबाल के खाऊं। हालांकि पिछले दिनों में बहुत गर्मी हो गई थी। अभी अगर देखो तो सुबह उठी हूँ तो इतनी ठंड हो रही थी, इतनी ठंड हो रही थी, दोबारा से हीटर ऑन करने पड़ गए। और जो है बारिश भी हुई थी, लग रहा था रात को कहीं, पता तो नहीं चला। अच्छा, ये वो फूल हैं जो मेरे हस्बैंड मुझे रोज़ उतार के देते हैं मैंने कहा जूम करके आपको दिखा दूँ। तो बस जी, मौसम देखने के बाद अंदर आई तो दूध उबल चुका था, तो मैंने कहा चलो जी डालते हैं और अंडे रखते हैं बॉयल होने के लिए। अंडे बॉयल होने के लिए रखे तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं बैठी हुई थी छोटू के साथ खेल रही थी तो हस्बैंड साहब के छील के ले आए। मैंने कहा आप मुझे बताते तो सही, मैं छील लेती। कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने रख दिए थे तो चलो मैं छील देता हूँ। मैं कहा चलो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अंडे खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद तो घर की हालत देखी, इतना कोई बुरी हालत थी ना घर की। ईद के बाद इतना गंद पड़ा हुआ था ना, मैंने कहा चलो जी आज थोड़ी सी सफाइयाँ ही कर देते हैं। हालत देख लें, आपके सामने है, बहुत गंद पड़ा हुआ था। अब चलें आप भी मेरे साथ स्टार्ट हो जाए सफाइयाँ करने के लिए। लेकिन रुके 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 1 मिनट, सफाइयाँ करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मुझे लाइक कर लेना है प्लीज़। रोज़ाना आपको कहना पड़ता है लाइक कर दीजिए। डेली रूटीन आपको दिखाती हूँ, आप मुझे लाइक कर लें। अच्छे अच्छे आपके लिए मैं व्लॉग्स लेके आऊँगी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो काइंडली इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो ये देखें जी, मैंने जो फटाफट से तो साफ़ भी कर दिया था, तो मैं इसे क्लीन कर रही थी। ईद के बाद जो है ना, ईद की में बड़ी खुशी होती है, ईद आ जाए ईद आ जाए ईद आ जाए। लेकिन ईद के जो है ना बाद, पहले भी हम सफाइयाँ करते हैं और ईद के बाद भी हम सफाइयाँ करते हैं। इतनी इतनी सफाइयाँ होती हैं ना कि हम सफाइयाँ कर कर के खुद गंदे हो गए हैं, लेकिन सफाइयाँ ख़त्म नहीं होती। इतनी सफाइयाँ होती हैं हमारी, मैं कहती हूँ डेली की सफाइयाँ मेरी तो कमर ही जवाब देगी है। और ये मशीन इतनी वज़नी उठा के कसम से, मैं तो ऊपर नीचे होते ही मेरी तो कहती हूँ एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा हो जाती है ना। हाँ, आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद के बाद सफाइयाँ कर ली? सफाइयाँ बस क्या होती हैं, ज़रा ये है ना कि टाइडी करना पड़ जाता है। तो और बताएं जी क्या हो रहा है आजकल। मेरे पाकिस्तानी बहन भाई, मेरे यूके के, मेरे जो है ना इधर के उधर के हर तरफ के बहन भाई सुनाएं, ईद आप लोगों की कैसी गुजरी है, क्या क्या किया आपने, कहाँ कहाँ गए आप लोग, मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए जी, क्लीन हो गया मेरा ज़बरदस्त सा जो है ना लिविंग रूम। फिर मैंने सोचा चलो जी आटा गूंद देते हैं, मियाँ जी काम से आएंगे तो क्या खाएंगे, इसलिए आटा गूंदने में लग गए। आटा गूंदते गूंदते ख्याल आया कि 2 बर्तन भी धो देती हूँ, आटा उधर का उधर रह गया। आजकल की दिमागी हालत देख लें इस तरह की है कि काम एक करने लगते हैं तो वो काम छोड़ के दूसरे काम के पीछे लग पड़ते हैं। बस ये तो कंडीशन हुई हुई है दिमाग की। आटा वहाँ रखा और जी बर्तन धोने लग गई। बर्तन धोने के बाद दोबारा से आटा गूंदा, आटा गूंदते गूंदते रख दिया। फिर जी मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना और काम कर लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ मेरा क्या सिस्टम है, मैं अपना अपना तरीका होता है। मैं जब आटा गूंदती हूँ ना, तो मैं आटा गूंदते हुए ना उसे गूंद के थोड़ी देर के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि वो मुखियाँ है ना, मुखिया मेरे से नहीं लगती। वो जब मैं लगाती हूँ मेरे बाजू में दर्द हो जाता है, तो मैं उसे जब थोड़ी देर भिगो के रखती हूँ ना, तो फिर थोड़ी देर के बाद उसे गूंदती हूँ तो बड़े मज़े का आटा गूंदा जाता है। वैसे मेरे से इतना अच्छा कभी आटा गूंदा ही नहीं गया, सच्ची बताऊँ तो। मेरी ज़िंदगी में जो है ना 2 काम मेरे से अच्छे नहीं हो सकते। एक, मैं आटा नहीं अच्छा गूंद सकती चाहे कुछ भी कर लूँ, और एक जो है मैं क्या कहते हैं इसे, कपड़े नहीं अच्छे धो सकती। हालांकि कपड़े तो मशीन नहीं धोने होते हैं, लेकिन मैं उसमें भी नहीं धो सकती। शुरू से मैं अम्मी को भी जो है ना कहती होती थी, मुझे अम्मी धो के देती थी, मुझे नहीं आते ये 2 काम तो आते ही नहीं है। फिर भी अभी है कि वक्त को धक्का लगाने वाली बात है, कर ही लेती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन मुश्किल होती है। अच्छा, ये जो है ना करने के बाद मेरा इतना दिल कर रहा था, आटा तो मैंने गूंद दिया, मैंने कहा अब क्या करूँ, अब तो आटा गूंदा है तो रोटी सायरे पकानी पड़ जाएगी। तो मेरा दिल कर रहा था पिज़्ज़ा बनाने का ना, मैं पिज़्ज़ा बनाऊं। तो फिर ख्याल आया कि मेरे पास तो चीज़ भी नहीं है। फिर वो दूसरी चीज़ पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने कहा उसी से बना लेते हैं, अब क्या करें, दिल तो दिल है, दिल कर रहा है। फिर मैंने सोचा नहीं आज नहीं बनाते, आज ऐसा करते हैं कि आज जो है ना हम आटा गूंदा है तो आटे को जो है ना लगाते हैं काती,
और फिर जो है ना नेक्स्ट हम कल बना लेंगे पिज़्ज़ा। तो अब मेरा दिल है कि कल हम पिज़्ज़ा बना लें, क्योंकि पिज़्ज़ा खाने का बड़ा दिल आया हुआ था मेरा। अच्छा देख लीजिए आटे को मैं कैसे मुखियाँ लगा रही हूँ, माइयों की तरह मैं सही तरीके से मुखियाँ लगा रही हूँ। इसे मैं गूंद गांद के रख दूँगी, और जो है ना ये अच्छे तरीके से जब क्या कहते हैं इसे कर लो ना आप लोग, मिक्स करके रख दो, तो फिर बड़ी अच्छी रोटी बनती है। मैं आपको बताऊँ बड़ी बड़ी रोटियां बनती हैं। लास्ट जो है ना मैंने जो व्लॉग बनाया था उसमें मैं पराठे बनाए थे, मैं पराठों की बड़ी तारीफ़ हुई थी कि जी बड़े मज़े के आपने पराठे बनाए हैं। तो वाकई में बहुत मज़े के थे पराठे, मैं आपको बताऊँ। और मेरी जो फ्रेंड है वो तो खैर खा के गई है। तो हमारे घर में जो है ना बड़े पाकिस्तानी वो जो नहीं होटलों पे गाजी होटल और जो है ना बाबा जी होटल और इस तरह के बड़े बड़े जो है ना ज़बरदस्त नामी ग्रामी होटलों पे पराठे मिलते हैं ना, वैसे पराठे हम बनाते हैं। अच्छा ये मैंने देखी जी गूंद के रख दिया, और अब मैं लग गई जी चूल्हा साफ़ करने के लिए। मैंने कहा ज़रा चूल्हा साफ़ कर लूँ। चूल्हा गंदा हो ना आपको बताऊँ पूरा घर गंदा लगता है। चूल्हा साफ़ हो जाए ना तो लगता है जैसे आपके, मैं बताती हूँ, बेड गंदा हो तो पूरा घर गंदा लगता है। बेड साफ़ हो जाए तो समझ लगती है कि बस जी कम हमारा ख़त्म हो गया। इसी तरह से चूल्हा आपका साफ़ हो जाए ना तो लगता है बस जी पूरा किचन आपका साफ़ हो गया। और चूल्हा गंदा हो और बाकी किचन साफ़ हो तो फिर वो सही नहीं लगता ना। अच्छा ये देख ले मुखिया मैं कैसे लगा रही हूँ। मुखिया लगा के मैंने जो है ना इसको रख दिया। फिर थोड़ी देर के लिए बाहर रखा, डायरेक्ट मैंने फ्रिज में नहीं रखा, थोड़ी देर के लिए मैंने इसे बाहर रखा, और उसके बाद जो है ना मैंने इसे फ्रिज में रखा था। ये करने के बाद जो है ना थोड़े बहुत बर्तन रहते थे, फिर वो मैंने धोए। बर्तन धोने के बाद और इतनी थक गई थी। देख ले काम क्या है, 2 काम होते हैं, ये 2 काम किए मैं इतनी टायर्ड हो गई। ये नीचे का मैंने किया था सारा, ऊपर का जो है वो रह गया था ऊपर वाला। मैंने कहा ऊपर वाला फिर कल कर लूँगी, अभी सिर्फ नीचे वाला ही साफ़ करती हूँ। और खाना मैंने बना दिया था, आटा शाटा गूंद के रख दिया। अब जो है ना मियाँ जी का वेट करने लगी थी कि वो आएंगे तो फिर बनाऊंगी खाना वगैरह। इतने में वीकनेस काफ़ी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो जी अपना पीते हैं क्या कहते हैं इसे, डेली की तरह कोलेजन पीते हैं, ताकि एनर्जी हमारी वापस आए और हम कल के लिए फिर से रेडी हो जाएं। क्या करें, ज़िंदगी है ना, करना पड़ता है। अच्छा जी यहाँ पे मैं तो अपना पीती हूँ कोलेजन। आप लोग भी अपनी सेहतों का ख्याल रखें। मुझे आपने क्या करना है, अगर व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, पता ही नहीं चला मैंने कैसे फटाफट काम कर लिया। आप लोग भी ऐसे ही मेरे साथ काम किया करें, समझ भी नहीं आएगी, मेरा व्लॉग लगा के काम किया करें, देखिए आपको पता चलेगा कैसे मैं झटपट से जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। अच्छा चले जी छोड़े सारी बातों को, ये देखिए जी मैंने अपना कोलेजन बना लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, मज़े से अपने अपने बिस्तरों में लेट के मेरी व्लॉग को देखना है और मुझे करना है लाइक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।